हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं प्रशांत सर, पीसी एजुकेशन हब से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 7 के लिए ये वीडियो ज़्यादातर खास होगा और आप कोई सा भी क्लास में हो इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो सबसे पहले चैप्टर नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल और रासायनिक इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल। परिवर्तन को इंग्लिश में कहा जाता है चेंज। तो सबसे पहले देखेंगे आप कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहा जाता है जिसको करने के बाद कोई नया पदार्थ नहीं मिले, हमें कोई नया पदार्थ नहीं मिले और जिस परिवर्तन को करने से पहले वो चीज वैसा ही हमको वापस मिल सके, तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन करने के बाद सिर्फ उसका आकार व्यवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन उसका वो फिर वापस उसी रूप में हमें प्राप्त हो सकता है। तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जब किसी पदार्थ के सिर्फ रूप आकार व्यवस्था में बदलाव हो और नया पदार्थ बने। इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, नहीं नया पदार्थ नहीं बने और नया पदार्थ नहीं बने। इसमें यहाँ पे नहीं छूट गया है, नहीं बने और नया पदार्थ नहीं बने नया पदार्थ नहीं बने, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए नया, इसका 4 लक्षण लिख दिए हैं। क्या भौतिक परिवर्तन क्या होगा, तो नया पदार्थ, भौतिक परिवर्तन करने के बाद नया पदार्थ नहीं बनेगा और उसको फिर से वापस हम ला सकते हैं, वापस लाया जा सकता है। और भौतिक परिवर्तन करने के बाद हमको एनर्जी नहीं मिलता है, एनर्जी नहीं। उदाहरण कागज फाड़ना। आप एक कागज को लीजिएगा और फाड़िएगा, तो उस कागज को फाड़ने के बाद उसका आकार में परिवर्तन होगा। मान लीजिए कागज इतना सा है, उसको फाड़िएगा, 2 भाग में कीजिएगा तो इतनी टका हो जाएगा, आकार में परिवर्तन होगा, व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, पर वो नया पदार्थ नहीं बनेगा और फिर से उसको हम वापस में ला सकते हैं। कागज को फाड़िए और 2 टुकड़ा करिए, फिर इसको टेप से या गम से आप उसको चिपका दीजिए, तो फिर वो एक कागज बन जाएगा बड़ा वाला। तो आप उसको उस रूप में फिर से ला सकते हैं जिस रूप में वो पहले था। तो वो हो जाता है आपका भौतिक परिवर्तन। जैसे उदाहरण में कागज फाड़ना और बर्फ से पानी। एक बर्फ है, बर्फ को पिघला करके आप पानी बनाए, तो हम फिर से बर्फ तो बना सकते हैं ना। फ्रिज में आप पानी को जमा दीजिए तो वो बर्फ जम जाएगा, तो फिर से हमें बर्फ मिल गया। तो उस भौतिक परिवर्तन करने के बाद फिर हमको वही चीज प्राप्त हो जाए, फिर हम उसको वापस ला सकते हैं, पानी से बर्फ बना सकते हैं। तो वो आपका हो गया भौतिक परिवर्तन। और आपका अगला है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बना दे। जब 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना दे, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसका 4 लक्षण इस प्रकार है। नया पदार्थ बनता है, इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है और वापस नहीं लाया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन करने के बाद, केमिकल चेंज करने के बाद आप उस चीज को वापस नहीं ला सकते हैं जो चीज पहले चेंज करने के पहले था। तो वो आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। इसमें एनर्जी मिलता है, एनर्जी लगती है। और उदाहरण लकड़ी जलाना। लकड़ी को जलाने के लिए आपको माचिस या किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको हीट देने के लिए, आग देने के लिए। तो वो एनर्जी लगा ना उसमें और एनर्जी प्राप्त हुआ। और लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। और देखिए आप कागज को जलाइएगा और वो हो जाएगा राख। तो राख से आप कागज फिर से बना सकते हैं, राख से फिर से कागज बनेगा तो नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो वो आपका हो गया रासायनिक परिवर्तन। हम रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसको करने के बाद हमें नया पदार्थ मिले, हमें क्या मिले, तो नया पदार्थ मिले। और उस परिवर्तन को करने के बाद हम फिर से उस रूप में हम नहीं ला सकते हैं जिस रूप में वो परिवर्तन करने से पहले था। तो वो आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो आप देख लीजिए यहाँ तक। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग कमेंट में आंसर इसका बताइएगा।
ये दही जमना कैसा परिवर्तन है? आप दूध से दही जमाइए, क्या आप दही से फिर दूध ला सकते हैं? तो नहीं ला सकते हैं। तो ये आपका हो गया रासायनिक परिवर्तन। क्या हो गया? तो रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ लिख देते हैं रासायनिक परिवर्तन। फिर नमक का पानी में घुलना। आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें नमक घोल दीजिए, तो और उसके बाद फिर उससे कोई नया पदार्थ मिला हमें? तो नहीं मिला। आज दूध से दही जमाइए, तो दूध से दही जमा, तुमको नया पदार्थ मिला। क्या मिला? तो दही मिला। और उसका अपोजिट कि आप उसमें दूध में चीनी मिलाइए, तो क्या आपको नया पदार्थ मिला? तो नहीं मिला। और देखिए, नमक को पानी में मिलाइए, तो आपको नया पदार्थ मिला? तो नहीं मिला। हम पानी से नमक को फिर से निकाल सकते हैं प्रोसेसिंग करके, तो वो आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? तो भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। क्या हो जाएगा बच्चे? तो भौतिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। फिर क्या है? पटाखा फूटना। आप एक पटाखा को फूटिए तो वो राख बन जाता है, वो फट चिट जाता है, राख बन जाता है, उसके अंदर जो बारूद रहता है। तो आप वो पटाखा को जो फूटा, आप उससे फिर दूसरा पटाखा बना सकते हैं उसी तरह का? तो नहीं बना सकते हैं। तो वो आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। पटाखा फूटने के बाद हमें एक नया पदार्थ मिलता है, फटने के बाद राख। तो राख मिला, नया पदार्थ मिला, नया पदार्थ बना, तो वो आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। आप देखिए, एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि शक्ल बदली तो भौतिक परिवर्तन। आप एक कागज को फाड़िए बीच से, तो उसका आकार बदल गया, शक्ल बदल गया, तो वो आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। और जान बदली तो वो आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। जैसे आप कागज को जलाइए, तो उसका पूरी बदल गया जाने, तो वो आपका राग बन गया, तो वो आपका हो गया रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे और आप पीसी एजुकेशन आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ पीसी एजुकेशन हब। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक।